तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी को हैप्पी न्यू ईयर एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो बेसिकली इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं अबाउट माय नीट लाइफ। मैं जब एक नीट एस्पिरेंट था बैक इन 2019, जब मैंने ड्रॉप लिया था एक साल, उस साल मेरा यार फुल रूटीन क्या था, डेली रूटीन। मैं डेली क्या करता था, डेली अपने पढ़ाई को कैसे प्लान करता था, कैसे एग्जीक्यूट करता था, मेरे स्ट्रेटजीज क्या होते थे, कौन से बुक्स फॉलो करता था, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट से आके क्या शेड्यूल फॉलो करता था, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, ताकि इस टाइम पे अगर तुम सेम चीज कर रहे हो एक रिलेट कर पाओ, एक समझ पाओ कि कैसे मैं ये चीज करता था। मेरे एक्सपीरियंस को तुम यूज करके अपने लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सको। सो दिस वीडियो इज बेसिकली गोना बी अ फ्लैशबैक ऑफ माय लाइफ बैक इन 2019 व्हेन आई वाज अ नीट एस्पिरेंट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। सो यूट्यूब पे तुमको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे दिखाया जाएगा कि एक नीट एस्पिरेंट सुबह जागता है अराउंड 5 बजे 6 बजे और डेली ये सेम रूटीन फॉलो करता है। पर यार मेरी बात मानो, ये पॉसिबल नहीं है। तुमको ब्रेक लेना पड़ेगा। तुम कभी एट 6 AM जागोगे, तुम कभी एट 8 AM जाओगे, कभी 10 बजे भी नींद से उठोगे भाई। इसमें यार कोई शर्माने वाली बात नहीं, ये यार कॉमन है, ह्यूमन टेंडेंसी है। कुछ दिन यार हमारा शरीर रेस्ट करना चाहता है, तब उसको हमें रेस्ट देना चाहिए। तो बेसिकली 2 पार्ट में मैं इस वीडियो को डिवाइड करना चाहूँगा। पहला पार्ट जब मैं घर पे रहता था, जब मेरा सैटरडे संडेज या फिर कोई छुट्टी के दिन जब मैं घर पे रहता था, रिवाइज करता था, तब मेरा शेड्यूल क्या होता था, और जब मैं कोचिंग जाता था तब मेरा शेड्यूल कैसा होता था। तो बेसिकली इन 2 पार्ट्स में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट, छुट्टी के दिन मेरा रूटीन कुछ इस तरीके का होता था कि मैं सुबह अराउंड 7 बजे जाग जाता था। ऑब्वियसली देयर वाज एन अलार्म व्हिच आई यूज्ड टू सेट एट नाइट, और तो 7 बजे मैं उठता था। उसके बाद 1 घंटा मैं स्पेंड करता था इन सम बेसिक एक्टिविटीज ऑफ द डे, जिससे तुम अपना दिन स्टार्ट करोगे। जैसे कि सुबह उठा, ब्रश किया, एक कप चाय लिया, सराउंडिंग्स को देखा, कूल ब्रीज को फील किया, बाहर गया, थोड़ा यार छत पे गया, वहाँ का एटमोस्फियर फील किया। कुछ इस तरह की एक्टिविटी, मेनली अपने ब्रेन को यार सेट करना है। यार यहाँ पे थोड़ा सा हमें अपने ब्रेन को एडजस्ट करने का टाइम देना चाहिए, ठीक है। अपना दिन की शुरुआत बायोलॉजी से करता था, क्योंकि जब हम नींद से जागते हैं तो हमारे ब्रेन को यार चार्ज होना पड़ता है। तब हम कोई लाइट सब्जेक्ट चूज करें, यही मेरे लिए बेटर। मतलब यार मैं तो ऐसे ही करता था। फर्स्ट आई यूज्ड टू चूज बायोलॉजी। यार बायोलॉजी में मैं पहले सॉल्व करता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल हमारे कोचिंग में कोई चैप्टर को पढ़ाया गया है, अब उसका एक पार्ट ऑफ मेमोरी हमारे ब्रेन में ऑलरेडी है। सो उस चैप्टर को मैं सुबह लेके बैठता था। अब कैसे करता था, एकदम स्टार्ट में मैं एनसीईआरटी को हाथ नहीं लगाता था। आई यूज्ड टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कहाँ से सॉल्व करता था, तुमने अगर मेरे पहले वाले वीडियोस को भी देखा है तो उसमें भी यार मैंने मेंशन किया था अबाउट दिस बुक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए रिगार्डिंग बायोलॉजी आई वुड आल्सो रिकमेंड यू दिस बुक। सो दिस बेसिकली 34 इयर्स नीट यूजी सॉल्व पेपर्स ऑफ बायोलॉजी बाय ऑसवाल्ड बुक्स। सो ये बेसिकली अमेजॉन पे अवेलेबल है। मैंने सारे बुक्स जो मैंने यूज करता था ड्यूरिंग माई नीट डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तुम उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। इस बुक में यार चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो है ही, और उसके साथ साथ टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मतलब एक चैप्टर के कई सारे टॉपिक्स होते हैं, उसके सब टॉपिक्स, तो उसके बेसिस पे यार क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस में तुम्हारा फॉस्फोराइलेशन हो गया, उसके बाद तुम्हारा जो C4 का रिएक्शन हो गया। सो ये सब टॉपिक्स है। तो इन सब टॉपिक्स के स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके रिगार्डिंग सारे ऐसे अरेंज पता चल जाएगा कि कौन सा पोर्शन तुम्हारा वीक है, कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है। सो वीक पोर्शंस को तुम और ज्यादा कंसोलिडेट कर सकते हो और उसको आगे चल के स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। साथ ही साथ इसमें तुम्हें यार फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स तो मिल ही जाएंगे। उससे यार तुम अपने रिविजन को और भी ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं। सो इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो इससे मैं सॉल्व कर लिया। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो यार गलतियां हुआ है, जो यार मिस्टेक मैंने किया, उस मिस्टेक को मैं एक अलग कॉपी में नोट डाउन करता था। दैट्स माय मिस्टेक कॉपी। इसका भी जिक्र मैंने पहले वाले वीडियोस में किया है कि मिस्टेक कॉपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन योर नीट प्रिपरेशन। तो मिस्टेक कॉपी में उन मिस्टेक को मैं नोट डाउन कर लिया, ठीक है। एनसीईआरटी में जो चैप्टर का मैंने सॉल्व किया उसको मैं पढ़ता था, और जो मिस्टेक कॉपी में मैंने पॉइंट्स को नोट डाउन किया, जो मेरा गलतियां था, उसको मैं एक बार फिर से गौर करता था एनसीईआरटी में, उन लाइन्स को अच्छे से मार्क कर लेता था, ताकि आगे चल के उन गलती को मैं फिर से रिपीट ना करूँ, ठीक है। सो एनसीईआरटी पढ़ना हो गया। सो एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते अराउंड तुम्हारा 12-1 बज जाता था। उसके बाद यार 1 से 2 बजे का मैं एक ब्रेक लेता था। उस ब्रेक में नहा लिया, खाना खा लिया दोपहर का, और 2 से 5 बजे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम, जिस टाइम में तुम्हारा नीट एग्जाम एक्चुअली में होता है। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम में तुम अपने ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज रखो। सो 2 से 5 बजे मैं नॉर्मली यार मॉक टेस्ट देता था, पर यार हर दिन तो यार मॉक टेस्ट नहीं दे सकते। जिस दिन मॉक टेस्ट नहीं देता था उस दिन फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करता था। फिजिक्स क्वेश्चन कहाँ से करता था, मॉड्यूल्स में। तो उन मॉड्यूल से मैं क्वेश्चन को लगाता था फिजिक्स के। हो गया लगाना। 2 से 5 बजे 3 घंटा मैंने कंटिन्यूअस फिजिक्स सॉल्व किया, ठीक है। उसके बाद जो 5 to 6 टाइम था, मैं फिर से एक थोड़ा सा छोटा ब्रेक लेता था, ठीक है। बाहर गया, छत पे घूमने गया, थोड़ा मम्मी पापा से जाके बात कर लिया। 5 to 6 एक ऐसा ब्रेक हो जाता था। उसके बाद 6 to 7 ये था मेरा रेक्टिफिकेशन टाइम। इस 1 घंटे में मैं जो 3 घंटे का फिजिक्स किया उसको एनालाइज करता था, कहाँ मेरा गलती हुआ, और उसको मार्क कर लेता था। जो मुझसे यार नहीं हो पाए थे उनको मैं फिर से जाके देखता था, उनके सोल्यूशंस देखता था। सो ऐसे उस 1 घंटे को मैंने यूटिलाइज कर लिया। उसके बाद आया 7 to 7:30 का एक छोटा सा ब्रेक था, थोड़ा सा कुछ नॉर्मल स्नैक्स या चाय वगैरह ले लिया। उसके बाद 7:30 या 8 से सीधा कंटिन्यू करता था टिल 10 PM। अब इस टाइम पे मैं क्या करता था, थोड़ा फिजिक्स का थ्योरी पढ़ लिया या फिर केमिस्ट्री पढ़ लिया। सो बेसिकली दिस टाइम वाज डेडिकेटेड टू फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। तो उसके बाद 10 बजे से 11 बजे तक मैंने डिनर कर लिया। डिनर करने के बाद 11 बजे से 1 बजे का जो 2 घंटे का स्लॉट था उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता था।
पहला 1 घंटा तुम्हारा यार कुछ सॉल्व कर लिया, और मोस्ट ऑफ द टाइम दैट्स बेसिकली केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का जो था मैं बेसिकली यार दिन के एंड में करना ज़्यादा प्रेफर करता था। सो केमिस्ट्री सॉल्व हो जाने के बाद जो 1 घंटा मेरे पास बचता था उसमें दिन में मैंने जो जो चीज़ किया उसको यार रिवाइज कर लिया। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम यार बोलते हो ना कि एक चीज़ को मैंने पढ़ा, एक हफ्ते बाद भूल गया, तो इसको यार डिक्रीज करने के लिए रिपीटेटिव रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका एक फेज में यहाँ पे कंप्लीट कर लेता था। सो थ्रू आउट द एंटायर डे जिन जिन सब्जेक्ट्स को हमने स्टडी किया उसका एक रिविजन मैं इस 1 घंटे के स्लॉट में करता था। कैसे? अब देखो यार, बायो में मैंने सपोज प्लांट फिजियोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ा, कुछ नहीं, मैं जस्ट फ्लो चार्ट देखता था। फ्लो चार्ट, इसका रिलेशन ये, इसका रिलेशन ये, इसका एग्जांपल ये, बस एकदम शॉर्ट फॉर्म में उसको एक क्रिस्प अमाउंट ऑफ टाइम में रिवाइज कर लिया। अगर इसके ऊपर तुम्हें डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि जल्दी से जल्दी रिविजन कैसे करें, तो कमेंट सेक्शन में यार लिखो, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। और इसके बाद यार फिजिक्स के जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाए थे उनको मैंने एक बार देख लिया, केमिस्ट्री के भी मेरे जो मिस्टेक्स थे उनको भी मैंने नोट डाउन कर लिया। सो बेसिकली ये था मेरा एक दिन। सो यार उसके बाद 1 बजे से 7 बजे तक मैं बताया ना, सो यार डेली तो नहीं हो पाता था। हाँ, एकदम सच बता रहा हूँ, डेली ये करना पॉसिबल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम ये सेम रूटीन यार फॉर 2 वीक्स फॉलो करोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि उस दिन तुमको कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा। दैट्स योर बफर डे, दैट्स योर फन डे। तुम उस दिन यार कुछ भी कर सकते हो। तुम उस दिन यार अपने बुक्स को हाथ भी नहीं लगाओगे। मैं भी नहीं लगाता था उस दिन। मैं सारा दिन फ़ोन पे पड़े रहता था, सारा दिन सोता था, अच्छा खाना खाता था, बस फुल रेस्ट उस दिन। तो ऐसा भी एक दिन तुम कभी कभी यार निकाल सकते हो। ये भी यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेस्ट करना। काफ़ी लोग ये नहीं करते, यूजलेसली एंशियस हो जाते हैं। उतना ज़्यादा यार चिंता करने का बात नहीं है, बट मेहनत ठीक जगह करना पड़ेगा, स्मार्टली करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट माई कोचिंग डेज। तब यार ये टाइम टेबल कैसे मैं चेंज करता था। अब देखो, कोचिंग मेरा स्टार्ट होता था दिन के 10:30 में। 10:30 में अगर स्टार्ट हुआ तो अराउंड 10 बजे मुझे वहाँ पे पहुँचना था, और घर से कोचिंग का टाइम लगता था 2 घंटा। उस डेज आई यूज टू वेक अप एट 7 AM। तो 7 बजे उठने के बाद 7 to 8 में अपने आप को प्रिपेयर करता था। 8 बजे मैं घर से निकल जाता था, तो 10 बजे वहाँ पे मैं पहुँच गया। अब यार वहाँ पे 10:30 बजे से 3:30 बजे तक होता था क्लास। उसके बाद यार मैं बस पकड़ के घर आते आते अराउंड 4:30-5 बज जाते थे। उसके बाद घर आने के बाद 2 घंटे रेस्ट। 7 बजे मैं कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाता था फिर से पढ़ाई के लिए। तो 7 बजे मैं फिर से अपना पढ़ाई चालू करता था। 7 to 10 3 आवर का एक स्लॉट। उसके बाद 10 to 11 एक ब्रेक, और डिनर के बाद 1 बजे तक मैं फिर से पढ़ाई करता था। तब हुआ तो ये 1 बजे 2 बजे से भी चला जाता था। बट यार तुमको पता है ना, नेक्स्ट डे तुमको जाना पड़ेगा, सो देयर इज नो चॉइस। तुम जाग जाते हो सुबह, ठीक है। तो थोड़ा सा कम स्लीप किसी दिन भी होता था, तो इसके रिगार्डिंग उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि 2 घंटा आना जाने का जो टाइम होता था बस में, मैं उस टाइम में इसको एडजस्ट कर लेता, मैं सो लेता था। और कभी कभी उस बस का जो टाइम था 2 घंटे आने जाने, मैंने शायद 2 वीडियोस पहले इसका बात किया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे उस टाइम में रिवाइज करता था। सो अगर तो उस वीडियो को तुमने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट, माई डेज एट आकाश एक्सपीरियंस। तो उस वीडियो को भी तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। और बेसिकली यार यही था कि ऐसे मैं डेज को प्लान आउट करता था, और मैं मेक श्योर करता था कि एक दिन में मैं एटलीस्ट यार 2 सब्जेक्ट को टच करूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं घर आया कोचिंग से, सो एटलीस्ट मैं यार फिजिक्स और केमिस्ट्री कर पाऊँ, या फिजिक्स बायोलॉजी कर पाऊँ, बायोलॉजी केमिस्ट्री कर पाऊँ। 2 सब्जेक्ट्स पर डे के हिसाब से मैं चलता था। सो ऐसे यार इफेक्टिवली हो जाता था। सो बेसिकली यार यही कन्वे करना था तुम लोगों से वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। कुछ भी यार डाउट्स है तो वीडियो में कमेंट करके पूछो। और बस यार आज के लिए यही तक। मिलता है बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।